हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हमने ग्रुप्स में एन ग्रुप के बारे में देखा था। एन मतलब होता है अनब्रांच्ड चेन। उसके बाद हमने आइसो ग्रुप के बारे में देखा था। आइसो मतलब एक स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन। उसके बाद हमने नियो ग्रुप के बारे में देखा था, अगेन अ स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन। याद होगा आपको नियो ग्रुप। और सबसे लास्ट में फिर हमने क्या देखा था? हमने देखा था अल्काइल ग्रुप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में हमने अलग अलग स्ट्रक्चर्स की बात की थी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। प्रोपेन में एन आइसो कैसे इंट्रोड्यूस किया था। और वहां पे हमने एक और बात इंटरेस्टिंग सीखी थी कि देखिए अल्केन्स में एन और आइसो ग्रुप कब इंट्रोड्यूस होते हैं? ब्यूटेन से। अल्केन के केस में ब्यूटेन से आता है एन और आइसो ग्रुप। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लेकिन अल्काइल के केस में एन और आइसो ग्रुप कहां से स्टार्ट हो गया था? प्रोपाइल से। प्रोपाइल के केस में आपको देखने को मिला था एन प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल। देखिए नॉमेनक्लेचर क्वेश्चन को समझने में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। हमें छोटी छोटी चीजों का आइडिया होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन रीड करके ही रियलाइजेशन होता है कि जिस कंपाउंड की वो बात कर रहे हैं इस तरह का कंपाउंड तो कोई पॉसिबल है ही नहीं। जैसे कभी मान लीजिए किसी अच्छे क्वेश्चन में उन्होंने नियो ब्यूटेन लिखा हो, तो आपको उस चीज की समझ होनी चाहिए कि ब्यूटेन के साथ नियो वर्ड तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि नियो मतलब मिनिमम कितने कार्बन होते हैं बेटा? 5 कार्बन। तो मिनिमम 5 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए। तो उस अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें छोटे छोटे टर्म्स की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने एन, आइसो, नियो, अल्काइल इन पर तो बात कर ही ली है। नाउ वी विल कंटिन्यू टुडे विद अल्कीनाइल ग्रुप। अब अल्कीनाइल ग्रुप क्या होता है देखें। मान लीजिए आपने कोई अल्केन लिया है, अल्कीन लिया, अल्कीन CnH2n, दिस इज कॉल्ड एज अल्कीन। और इस अल्कीन से कभी आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हो, एक वैलेंसी खाली करोगे, तो ये बनेगा बेटा CnH2n-1। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अल्कीनाइल। वी कॉल इट एज अल्कीनाइल। ये होता है अल्कीनाइल ग्रुप जब अल्केन से आप एक हाइड्रोजन को कम कर दें। लेट्स सी सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू दिस। सबसे छोटा अल्कीन कौन सा होगा? इथीन। इथीन सबसे छोटा अल्कीन ग्रुप होता है। और इस इथीन में कितने अलग अलग हाइड्रोजन दिख रहे हैं बेटा आपको? खाली एक। आप ये हाइड्रोजन की बात करें या ये हाइड्रोजन की बात, एक ही है। जब आप एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो आपके पास स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH डैश। और इस ग्रुप को इथेनाइल तो बोलते ही बोलते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड इंट्रोड्यूस होता है आपके सामने, विनाइल। बात को समझे। विनाइल मतलब होता है डबल बॉन्ड पर जब डायरेक्टली कोई ग्रुप लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई विनाइल क्लोराइड की बात कर रहा है तो विनाइल क्लोराइड का मतलब क्या होगा? ही इज टॉकिंग अबाउट CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। कोई विनाइल अल्कोहल की बात कर रहा है तो यहां पर क्या लगा दिया? OH। समझ रहे आप मेरी बात? तो विनाइल अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया आपके सामने कि डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 से जब एक वैलेंसी कम होगी तो वो कौन सा ग्रुप बन जाएगा? विनाइल। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं हम, प्रोपीन। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस प्रोपीन में आपको कितने अलग अलग हाइड्रोजन दिख रहे हैं आप ही बताएं? 3 अलग अलग। एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला दिख रहे हैं। 3 अलग अलग हाइड्रोजन। हम एक एक करके तीनों हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। CH थ्रू सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा स्ट्रक्चर। जब हम ये हाइड्रोजन रिमूव करेंगे CH2 C डैश डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा बेटा। और जब हम ये कोने वाला हाइड्रोजन रिमूव करेंगे CH3, दिस इज ऑल्सो 3, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डैश, ये ग्रुप बनेंगे। अब आइए इनके नाम देखते हैं। सबसे पहला ग्रुप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। जैसे ये विनाइल होता है वैसे ही ये अलाइल होता है। इट इज कॉल्ड एज अलाइल। जब डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन की कोई वैलेंसी खाली होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अलाइल। अलाइल अल्कोहल कोई आपसे बोल दे, इसका मतलब आपको CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH की बात कर रहे हैं। इट इज कॉल्ड एज अलाइल अल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? अलाइल अल्कोहल। अलाइल वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन की वैलेंसी खाली होती है उसको क्या बोलते हैं हम? अलाइल। जो दूसरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बीच में CH3 C डैश डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिनाइल। आइसो इसलिए क्योंकि कार्बन का अरेंजमेंट आइसो जैसा ही है, समथिंग लाइक दिस। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन लाइक आइसो।
तो है तो कार्बन अरेंजमेंट आइसो, लेकिन वहां पे सिंस एक डबल बॉन्ड आ गया इसलिए उसको क्या नाम दे दिया बेटा हमने, आइसोप्रोपिनाइल। वी कॉल इट एज आइसोप्रोपिनाइल। आखिरी स्ट्रक्चर देखें, जब कोने से वैलेंसी खाली गई है, इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं बेटा, वी कॉल इट एज प्रोपिनाइल। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपिनाइल। अगर कोई प्रोपिनाइल की बात कर रहा है मतलब आपने डबल बॉन्ड की ही डायरेक्टली वैलेंसी को क्या कर दिया है, खाली। अगर कोई आपसे आइसोप्रोपिनाइल की बात कर रहा है तो ये बीच में वैलेंसी है, और अगर आपसे कोई अलाइल की बात कर रहा है तो यहां कोने में वैलेंसी। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, अलाइल। वी कॉल इट एज अलाइल। ओके, तो ये थे हमारे सामने अल्किनाइल ग्रुप्स। नाउ वी मूव ऑन फर्दर अल्काइनाइल ग्रुप्स। अब तो आपको एक हद तक आइडिया लग गया होगा अल्काइनाइल का मतलब क्या होगा। जब अल्काइन से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे बेटा हम, अल्काइनाइल। जब अल्काइल से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, अल्काइनाइल। अब देखिए जरा, हम छोटे छोटे ग्रुप्स लेते हैं। सपोज करें हमने ये लिया सबसे पहले, इसको प्यार से एसिटाइलिन भी बोलते हैं। इथाइन तो बोलते ही बोलते हैं, पर एसिटाइलिन भी बोलते हैं। इस एसिटाइलिन से जब हम एक हाइड्रोजन कम कर दें, एक ही टाइप का हाइड्रोजन है, इधर वाला कोई भी आप हटा लो, जब हम एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो ये कुछ इस तरह का ग्रुप बनेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इथाइनाइल। वी विल कॉल इट एज इथाइनाइल। एक और स्ट्रक्चर लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें कितने अलग अलग हाइड्रोजन दिख रहे हैं बेटा आपको, 2। एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला। जब आप ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम प्रोपाइनाइल। वी विल कॉल इट एज प्रोपाइनाइल। और जब आप ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, इसके लिए अगेन एक इंटरेस्टिंग नेम यूज होता है जो कई बार काम में आता है, एग्जाम में भी इस पर क्वेश्चन आता है। इट इज प्रोपरगाइल। वी कॉल इट एज प्रोपरगाइल। अगर आपसे कोई प्रोपरगाइल अल्कोहल की बात करे तो CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2OH, उसको क्या बोलेंगे बेटा हम, प्रोपरगाइल। और ये कौन सा कंपाउंड था हमारे सामने, प्रोपाइन। तो अल्केन से जब एक हाइड्रोजन कम होता है तो अल्काइल, अल्कीन से जब एक हाइड्रोजन कम होता है तो अल्कीनाइल, और अल्काइन से जब एक हाइड्रोजन कम होता है तो क्या बोलते हैं हम, अल्काइनाइल। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्राइल ग्रुप। अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप है एक्राइल ग्रुप। लेट्स सी व्हाट इज एक्राइल। देखो, जब डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन को कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर दें, कन्वर्ट इनटू कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कन्वर्ट इनटू कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। जब ऐसा कन्वर्ट करते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एक्राइल ग्रुप। देन वी कॉल इट एज एक्राइल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। तो यहां पे आप ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आइडिया है सबको, बिल्कुल आइडिया होगा। इट इज कॉल्ड एज अल्डिहाइड। तो ये पूरे का नाम क्या हो जाएगा, एक्रल्डिहाइड। एक्रल क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट किया है, इसलिए एक्रल। एंड सिंस इट इज अल्डिहाइड इट इज कॉल्ड एज एक्रल्डिहाइड। और इसको एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम भी बोलते हैं, एक्रोलिन। हम सब जानते हैं एक्रोलिन बहुत काम में आता है आगे जाके पॉलीमर्स में। इट इज कॉल्ड एज एक्रोलिन। मान लीजिए इसको मैंने कार्बन कंटेनिंग COOH में कन्वर्ट कर दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COH। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सिंस इट इज एक्राइल और ये क्या हो गया एसिड, तो इसको बोलेंगे एक्राइलिक एसिड। इट इज कॉल्ड एज एक्राइलिक एसिड। तो आपको तो सिर्फ इतना समझना है कि डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एक्राइल। एंड करस्पॉन्डिंगली फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से उसका नाम रख देते हैं, एक्राइलिक एसिड, एक्राल्डिहाइड। इज दैट ओके? अगला ग्रुप देखते हैं हम, क्रोटॉन ग्रुप। क्रोटॉन में एक्राइल के जैसे ही एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। जब CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और उसके पास वाले कार्बन को आप कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट कर दें, कन्वर्ट इनटू
कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, तब उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? क्रोटॉन। तब उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोटॉन। वेरी वेरी सिंपल। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, ऐसे स्ट्रक्चर को जब कार्बन को हम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? क्रोटॉन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, इसको देखकर ये तो समझ में आ गया क्रोटॉन है क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है। इसका नाम क्या होगा बेटा? क्रोटोनल्डिहाइड। वी कॉल इट एज क्रोटोनल्डिहाइड। सिमिलरली अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, अब अगेन डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? क्रोटोनिक एसिड। वी कॉल इट एज क्रोटोनिक एसिड। दिस इज क्रोटोनिक एसिड। बस आप स्ट्रक्चर को दिमाग में पिक्चर बना लो। एक्राइल कैसा ग्रुप होता है, क्रोटॉन कैसा ग्रुप होता है, नियो कैसा होता है, आइजो कैसा होता है, ये सारे ग्रुप्स। एक और इंटरेस्टिंग ग्रुप, लास्ट ग्रुप हमारे सामने आता है एसिटाइल ग्रुप। वेरी कॉमन, 9-10 से देखते आ रहे हैं हम। एसिटाइल, स्पेशली इस अरेंजमेंट को बोलते हैं एसिटाइल। ये तो बड़ा कॉमन अरेंजमेंट है, सबका देखा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? एसिटाइल। वी कॉल इट एज एसिटाइल। एट टाइम्स वी ऑल्सो कॉल इट एज एसिटो, दोनों बुला सकते हैं, एसिटाइल भी बुला सकते हैं और एसिटो भी। अब देखिए आप, कभी मैंने CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, इसको क्या बोलेंगे हम इस अरेंजमेंट को देखते हुए? एसीटोन। वी कॉल इट एज एसीटोन। अगर मेरे पास स्ट्रक्चर है CH3 C डबल बॉन्ड हो OH, सब जानते हैं इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एसिटिक एसिड। इसको हम क्या बुलाते हैं बेटा? एसिटिक एसिड। ठीक है। अगर हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाए CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये भी बड़ा कॉमन नेम है, इसको हम क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। मतलब एसिड लगता ही तभी है जब आपके पास कैसा ग्रुप आ जाए? CH3 C डबल बॉन्ड O। समझ रहे हैं आप? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, ये सारे आप देख लीजिए, ये सारे ग्रुप्स। ओके बेटा।